अनलाइक फ्रैक्शन पर। अब अनलाइक फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो जनाब, हम जब भी अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहली पहचान इसकी ये होती है कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मीन्स कि यहाँ पर अगर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर दूसरा नंबर 14 लिखा हुआ है। अब आप इस सवाल को ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इत्तू सा जो है मुश्किल है, तो ज़रा गौर से समझिएगा तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। एलसीएम तो आपने ज़रूर लेना सीखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम अनलाइक फ्रैक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर रफ कॉलम में लिखेंगे। 7 and 14। अब 7 और 14 दोनों एक टेबल में आते हैं। अच्छा, 14 जो है 2 के टेबल में भी आता है। एलसीएम लेने का वैसे उसूल ये होता है कि हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाए, लेकिन हम अगर चाहें, हम थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम 7 से ही डायरेक्ट इसको कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 हो गया, तो हम इसको 2 से कर लेंगे। 2 1 जा 2। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये दोनों नंबर जो लिखे हुए हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 2 जा 14। यहाँ पर एक चीज हमें और समझ में आई कि इन दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर था वही एलसीएम निकला। तो ये जुगाड़ों वाले काम मत कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 7 और 2 का जो आपने एलसीएम निकाला वो आपके पास 14 आया। अब आप पहला वाला जो फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है आप उसको नीचे उतारेंगे। आपने 2/7 लिखा। अब आप जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ेंगे कि आपके पास एलसीएम का 14 आ जाए। ठीक है, आपने इतना टेबल पढ़ना है कि आपके पास 14 आ जाए। 14 क्यों आ जाए, क्योंकि आपका जो एलसीएम है उसका आंसर 14 आया है। ठीक है, अब आप 7 को जब 2 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, यानी 7 2 जा 14। तो आपने 2 को यहाँ पर लिख देना है। अब इसी 2 को आप ऊपर भी लिख देंगे इस तरह से। तो अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरा वाला फ्रैक्शन उठाएंगे और उसको रफ कॉलम में लिखेंगे। अब आप 14 का टेबल पढ़ेंगे कि आपके पास जो है 14 आ जाए, तो कहां तक पढ़ना पड़ेगा, 1 तक, यानी 14 1 जा 14। तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे और ऊपर भी 1 लिख देंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 14 1 जा 14। आ गई ना बात समझ में। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने इस तरह से कर लिया। ये सब काम हमने रफ कॉलम में किया। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 14 हो गए ना, तो हम इनका इक्वल निकाल सकते हैं, इनको सिमिलर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 14 लिख देंगे और ऊपर वाले फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आया, 4 आया, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया, प्लस का निशान यहाँ से लिया। 2 1 जा 2 हमने किया था, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम 4 में 2 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6, और नीचे हमारा 14 ऐसे ही आ जाएगा। क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, आते हैं। कहाँ, 2 में भाई, यानी 2 3 जा 6 हो गया और 2 7 जा 14 हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, हमारा आंसर बना 3/7 एंड दैट इज अवर आंसर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा तो और अच्छे से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाली बात को भी दिमाग के अंदर रखिएगा। इसी तरह के कई सवालों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको लाइक और अनलाइक के फ्रैक्शंस करना आ जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मजीद मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के हवाले से सिखाऊंगी, फ्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।